काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम कदम यूं बढ़ाओ कि निशान बन जाए। यहाँ पर जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सबों को एक बार इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह वीडियो एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आया हूं, जो उम्मीद करता हूं कि आप कुछ जो अपने आप में भारीपन है कुछ हल्का लगेगा इस वीडियो को सुनने के बाद। तो चलिए हम लोग वीडियो का जो मुख्य केंद्र बिंदु है उस पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये एक बोतल है। ये क्या है? बोतल है, और इसमें क्या है? पानी दिख रहा है। तो दोस्तों, इस बोतल में कितनी पानियां होगी? 600 ml। और इसको यूं हम पकड़े रहे, यूं पकड़े रहे, पकड़े रहे, पकड़े रहे, और ये 600 ml अगर इस तरह से हम पकड़े रहे मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो बहुत ही आसान है। 10 मिनट हो जाए तो भारी लगने लगेगा, 20 मिनट हो जाए तो भारी लगने लगेगा, घंटों हम नहीं पकड़ पाएंगे, हम अपने आप को थके हुए महसूस करेंगे। तो क्या करना चाहिए? बस इस पानी की बोतल को तुरंत अपने हाथ से हटा देना चाहिए, नीचे रख देना चाहिए। तो मैं बस इसी बात पर आज मैं अपनी बातें केंद्रित करना चाहता हूं कि यदि आपसे किसी ने कोई पैसा लिया और लंबे समय तक नहीं दिया, तो शायद आप भूल सकते हैं और भूल जाते हैं लंबे समय के बाद। लेकिन यदि किसी ने आपको कोई बुरा वचन कह दिया, तो आप लंबे समय तक अपने दिलों में दबा के रखते हैं। और कई बार हम लोग चाहते हैं कि जब मौका लगेगा तो मैं उस बात का बदला लूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने अंदर, जो आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले किसी ने कोई बात कह दिया तो उसको अपने दिल में दबा के रखते हैं। दोस्तों, आखिर आप क्या हैं? क्या आप सीएम हैं? क्या आप पीएम हैं? क्या आप बहुत बड़े पद पर हैं? और जो बड़े पद पर रहते हैं वास्तव में इस तरह की बातें को दिमाग में लेके नहीं चलते हैं। क्योंकि जब आप किसी जर्नी में चलते हैं, किसी यात्रा में चलते हैं, तो क्या कहा जाता है कि अपने जो लगेज है उसको कम से कम चले, कम से कम लगेज का वेट हो। उसी तरह जिंदगी में भी यदि आप इस भारीपन को लेकर चलेंगे तो लंबी सफलता, बड़ी सफलता हासिल करने में आपको कठिनाई होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आप देखेंगे हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए आपको वेट और कम करना पड़ता है अपने लगेज का। और स्पेस में लोग जब जाते हैं तो बहुत ही कम वेट लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमको वेट छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही यदि आप बड़ी सफलता, मैं खास करके युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी बात कोई व्यक्ति के लिए भी यह लागू हो सकता है। छोटी बात जो दिल में दबा के रखे हैं वर्षों से कि उसने यह कह दिया, उस बात को वहीं पर भूल जाए और जिंदगी में आगे बढ़ें। हाँ, करना ही है तो स्वीट रिवेंज लें। आप महात्मा गांधी से सीख सकते हैं कि जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया था तो उसी दिन उन्होंने सोच लिया, अच्छा ये हमें ट्रेन से बाहर फेंक, मैं इसे देश से ही निकाल दूंगा। और अंग्रेजों को उन्होंने एक दिन देश से निकाल दिया। तो ये हुए स्वीट रिवेंज। आपको मैं एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अमेरिका में एक बार एक बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया किसी शराबी ड्राइवर ने गाड़ी से टक्कर मारकर, और उसकी मां थोड़ा देर रोई, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बना दिया, MADD, मैड, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। यानी यह बहुत बड़ी संस्था बन गई। यह भी एक स्वीट रिवेंज है, मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। तो यह संस्था का काम है कि यदि कोई ड्राइवर शराब पी के, दारू पी के गाड़ी चलाता है तो उस पर केस चलेगा, उस पर जुर्माना होगा, और यह पूरी तरह से
बैंड हो गया और वह संस्था भी बहुत बड़ी हो गई। तो हमें उसके लिए स्वीट रिवेंज लेना चाहिए। उसके लिए हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम जो है उस बात को बरसों तक दिलों में दबा के रखें और वही परेशानी की कारण होती है, वही आपको किसी से ईर्ष्या करा देती है, द्वेष करा देती है। तो जब जो बातें हुई और कोशिश करें कि आप किसी को बुरा ना कहें। अगर आपको कोई बुरा कह देता है तो यह उसकी गलती है। किसने कहा, किसने अपना जुबान खराब किया? उसने जुबान खराब किया, अगले ने जुबान खराब किया। जैसे मान लिया जाए कोई आदमी मुंह में पान मसाला, गुटखा, शराब, दारू, पान, बीड़ी जो भी है ये सब लेते हैं, तो वो अपने मुंह को क्या कर दिए, कचड़ा बना दिए हैं। तो लेते भी हैं तो आप देखेंगे वैसे आदमी ज्यादातर बोलते भी हैं उल्टा। तो उनको अपने मुंह को कचड़ा बना के रखने दीजिए, लेकिन आप अपने मुंह को प्यारे शब्दों के साथ जब लें। दोस्तों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊं। और मैं आपको यही कहना चाहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसने क्या कहा, इससे दुनिया में कोई मतलब नहीं है। आप क्या हैं, आप किस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, यह सबसे बड़ा चीज है। और इन सब चीजों से कम नाता रखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय।